और इजराइल के खिलाफ दुश्मनों की चौकड़ी कैसे घेरने का प्लान बना रखी है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल हमास पहले से ही इस तरह की तैयारी में था और अब हमास इजराइल के खिलाफ युद्ध का जिस तरह से बिगुल पहले ही बजा चुका है, अब उसे साथ देने के लिए कुछ लोग और मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन आप इसमें समझिए कि आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि देखिए हमास का साथ देने के लिए हूती विद्रोही जो हैं लगातार इजराइल का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यमन की जमीन से हूती विद्रोही ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमले को लगातार अंजाम दे रखे हैं। लेकिन इसके बाद हिजबुल्लाह का भी नंबर आता है, जो इस वॉर में सबसे बड़ा प्लेयर माना जा रहा है इस वक्त। और आज हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन भी होने वाला है और इसके बाद पूरी दुनिया के सामने यह साफ हो जाएगा कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ फुल फ्लैश युद्ध में उतरेगा या नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब जंग का ऐलान नहीं किया है। अब तक वो सिर्फ छुटपुट वार ही करता रहा है, सीमित हमले करता रहा है। लेकिन आप ये समझिए, इजराइल को घेरने के लिए जिस तरीके की चौकड़ी में चौथे किरदार की जल्द एंट्री होने वाली है, वो कौन सा किरदार है? दरअसल ये वो किरदार है जिसने इराक और सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाके जिनके साथ युद्ध में उतरने का पूरी तरीके से प्लान कर लिया है। और अरब देशों से मिल रही चुनौतियों के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद अहम बात कह दी है। दरअसल युद्ध के मैदान के बीच जाकर नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध में वो उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी सौगंध दोहराते हुए कहा है कि इजराइल जब तक हमास का वजूद नहीं मिटा देता तब तक इजराइल के सैनिक वापस नहीं लौटेंगे। नेतन्याहू का इशारा उन अरब देशों की तरफ था जो लगातार इजराइल पर सीज फायर का दबाव बना रखे हैं। אנחנו בעיצומה של המערכה. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו בפאתי העיר עזה, כבר יותר מפאתי העיר. אנחנו מתקדמים, יש לנו גם אבדות כואבות, כי כל חייל שנופל זה עולם ומלואו, וליבנו מהמשפחות. אבל אני רוצה להעביר דבר אחד, ואמר את זה עכשיו אחד הלוחמים. שום דבר לא יעצור. אני קורא לבלתי מעורבים, סעו, תתפנו דרומה, כי אנחנו לא נעצור בפעילות שלנו לחסל את מחבלי החמאס. אנחנו נתקדם וננצח, ונעשה את זה בעזרת השם ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו. और इस बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल को जंग में एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 48 घंटों के अंदर उसके 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। इजराइल अपने एक सैनिक की कीमत 1000 के बराबर मानता है और इसीलिए अब इजराइल ने गाजा के अंदर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए। हमास ने भी जंग का प्रचंड आरंभ कर दिया है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसने अपने एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करके इजराइल के 3 मरकावा टैंक उड़ा दिए हैं। वैसे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यह दावा किया है कि 1 नवंबर तक इजराइल की 22 बख्तरबंद गाड़ियां और 5 टैंक उड़ा दिए गए हैं। आखिर गाजा के अंदर इजराइल की फोर्स के रास्ते में कौन कौन चट्टान बनकर खड़ा है? आखिर कैसे 48 घंटे के अंदर इजराइल के 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए? हमास के गोरिल्ला युद्ध की ये पूरी खतरनाक स्ट्रैटेजी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमास के ही वीडियो का विश्लेषण करेंगे। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 1। हमास का ये लड़ाका धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलता है।
गौर करने वाली बात यह है कि ये सुरंग ऐसी झाड़ियों के पास खुलती है जिनको दूर से देख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ सेकंड बाद वो तस्वीर सामने आती है जब सुरंग से हमास का लड़ाका और उसका टैंक फोड़ने वाला हथियार एक ही फ्रेम में एक साथ साफ नजर आते हैं और बहुत ही आराम से बेहद नजदीक मौजूद इजराइल के टैंक को निशाना बनाने में हमास कामयाब हो जाता है। एक ही एंटी टैंक वेपन के वार से इजराइल का महंगा 75 करोड़ का मरकावा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 2। एक झाड़ी और झुरमुट के पास ही सामने की तरफ इजराइल का टैंक नजर आता है। घात लगाकर टैंक पर हमला होता है। और एक ही पल में इजराइल का पूरा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के टैंक पर निशाना लगाया गया है। अगर हमास का दावा सही है कि उसने इजराइल के 5 टैंकों को नष्ट कर दिया, तो यह घटना क्यू की उस जंग की याद दिलाती है कि पुतिन अपने टैंकों के बल पर क्यू को जीतने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अमेरिका से आई एंटी टैंक मिसाइलों ने क्यू को रूस के टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। फिलहाल हालात ये है कि अब इजराइल को एक बार फिर से ये बात गंभीरतापूर्वक सोचनी पड़ेगी कि आखिर गाजा के अंदर घुसने का उसका फैसला कितना सही था, क्योंकि लंबी घेराबंदी करके भी पहले हमास के संसाधनों को खत्म किया जा सकता था। गाजा पट्टी के अंदर उन्हीं इमारतों का मलबा इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे इजराइल की एयरफोर्स ने ही तैयार किया है। गाजा के अंदर मौजूद इमारतों के मलबे से इजराइल की सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के रास्ते गाजा के अंदर आगे बढ़ रही है। एयर कवर के लिए इजराइल एयरफोर्स के ड्रोन और लड़ाकू विमान भी गाजा के आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर करीब 1,40,000 ध्वस्त इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और ऐसे में गाजा के अंदर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रास्तों पर मलबे की रुकावट झेलनी पड़ रही है। इस मलबे को हटाए बिना इजराइल की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इसी मलबे को साफ करने के चक्कर में इजराइल की आर्मी फंस रही है और उसको हमास के हमले झेलने पड़ रहे हैं।